महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि सड़क में गाय होने के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे, फसलें तबाह होती थी। और इस दिशा में सरकार ने आते ही कारगर पग जो है वो उठाए, और इसमें एक जो एनजीओज गौशालाएँ चला रही है, 500 रुपये प्रति गाय जो है वो देते हैं। इसके अलावा बड़ी गौशालाएँ और बड़ी गौ सेंचुरीज जो है वो हम बना रहे हैं, और हर जिला स्तर के ऊपर ये काम बड़े ही युद्ध स्तर के ऊपर चला है। कैबिनेट मंत्री वरिंदर कंवर ने कहा कि पशुपालकों के लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए। हिमाचल के ग्रामीण विकास एवं पशुपालन मंत्री वरिंदर कंवर ने आज यहां पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों व योजनाओं की समीक्षा की है। इस अवसर पर वरिंदर कंवर ने अधिकारियों को विभाग के कार्य निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा, ताकि विभिन्न योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके। पशुपालन मंत्री ने हिमाचल की सड़कों को बेसहारा गो वंश मुक्त करने को समयबद्ध कदम उठाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों के लिए शीघ्र ही एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाना चाहिए, ताकि प्रदेशवासियों को आवश्यक जानकारी विभाग की हेल्पलाइन के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो सके। उन्होंने अधिकारियों को पशुपालकों के एनिमल हेल्थ कार्ड का कार्य शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। वरिंदर कंवर ने प्रगतिशील डेयरी फार्मर्स को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कार्य योजना बनाने को कहा। इससे पशुपालन के तौर तरीकों में आशातीत सुधार होगा और प्रदेश के पशुपालकों को फायदा होगा। उन्होंने गौशालाओं के विकास व इनमें प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को और सशक्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग के द्वारा ग्रामीण लोगों के लिए कुछ बैकयार्ड पोल्ट्री, बैकयार्ड पोल्ट्री और दूसरी महत्वपूर्ण योजनाएं जो है वो चलाई जा रही हैं। उसकी कल समीक्षा की गई, जिसमें नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, जिसके ऊपर करीब 5 करोड़ 19 लाख रुपए जो खर्च होगा, उसकी जहां आगामी क्या रूपरेखा रहेगी, हमारे जो दूसरे जैसे बिजली टेस्टिंग प्रोग्राम है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मूरा फार्म, हम ब्रीडिंग फार्म जो है वो उसकी अद्यतन स्थिति क्या है, कब तक ये पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश का जो गौवंश पहाड़ी है, और पहाड़ी गौवंश को बचाने के लिए जो प्रोजेक्ट लाया गया है, इसमें 4 करोड़ 64 लाख रुपया जो है वो खर्च होगा। और कोटड़ा बड़ोग में जो है सिरमौर में हम इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारेंगे, उसकी क्या स्थिति है। और इसी तरह से एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, और साथ में जो है वो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जिसके माध्यम से हम पॉल्ट्री, पिगरी, पोल्ट्री बैकयार्ड में जो है हम किसानों को देंगे, इसके ऊपर चर्चा की गई। और निश्चित रूप से हम काफ़ी अच्छा गांव में जो है वो कर रहे हैं। आज हमारी कृषक बकरी पालन योजना बहुत ही लाभकारी जो है वो किसानों को सिद्ध हुई है, और इस पर भी हमने रखा है कि इसके माध्यम से जहां बीपीएल परिवारों को हम 95% उपदान दे करके जो है वो 10+1 का यूनिट देंगे। और ये भी हमने तय किया कि इसको क्लस्टर्स अप्रोच में देंगे, ताकि इसको किसान एक व्यवसाय के रूप में ले। और 10+1 का यूनिट जो है वो एक किसान को 2.5 से 3 लाख रुपए की आय जो है वो एक वर्ष प्रति वर्ष वो देता है। इसी तरह से पिगरी का 3+1 का यूनिट जो है वो हम किसानों को देंगे। और ऐसे चिक्स के जो है वो 54 यूनिट्स जो है, जिसमें 3-3 हज़ार ब्राइलर्स जो है चिक्स जो है वो हम फार्मर्स को देंगे। और इसके बाद 200 चिक्स जो है वो किसानों को उपलब्ध करवाएंगे, ताकि इससे किसान अपनी आय को बढ़ा सके।
इसके लिए सरकार जो है वो इस पर वो काम कर रही है। सर, प्रदेश की सड़कों को बेसहारा गौवंश मुक्त करने का लक्ष्य सरकार का रहा है। उस दिशा में प्रयास कितने हो चुके हैं? और निश्चित रूप से ये एक हमारी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, क्योंकि सड़क में गाय होने के कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे, फसलें तबाह होती थी, और इस दिशा में सरकार ने आते ही कारगर पग जो है वो उठाए, और इसमें एक जो एनजीओज गौशालाएं चला रही है, 500 रुपये प्रति गाय जो है वो देते हैं। इसके अलावा बड़ी गौशालाएं और बड़ी गौ सेंचुरीज जो है वो हम बना रहे हैं, और हर जिला स्तर के ऊपर ये काम बड़े ही युद्ध स्तर के ऊपर चला है, जहां इस बार हम जहां करीब 7,000 के करीब 7,500 के करीब गौवंश जो था वो गौशालाओं में था, ये बढ़कर के अब 17,000 से ज़्यादा जो है वो हो गया है। अब मात्र 13,000 के करीब ही 13-14,000 के करीब ही जो है वो सड़क के ऊपर है। और हमने एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जो टारगेट दिया है कि 31 मार्च 2022 तक सड़कें जो हैं वो बेसहारा पशुओं से खाली होनी चाहिए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। यद्यपि कोरोना के कारण हमें काफ़ी बाधा जो है वो पिछले 1.5 वर्षों के अंदर हमें वो पहुंची है, लेबर ना मिलने के कारण, और दूसरी कई समस्याएं जो है वो बीच में आ रही हैं, लेकिन फिर भी हम अपने लक्ष्य तक जो है वो पहुँचेंगे। क्या पशुपालकों के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी करने का विचार विभाग का है? मैंने कहा है कि जहाँ प्रदेश के अंदर पशुपालक जो है वो असहाय महसूस न करें, और मैंने कहा है कि इसके लिए आप एक हेल्प नंबर जो है वो आप प्रदेश के लिए जो है वो जारी करें, ताकि जहाँ भी हो, जिस स्थिति में भी हो, उस हेल्प नंबर पर अगर फ़ोन करे तो उसे तुरंत पशु को जो है, उस किसान को जो है वो उसके पशु के इलाज के लिए जो है वो तुरंत सहायता जो है वो की जाए। सर, कोरोना काल में बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं। आपने कहा है कि बहुत सारी स्कीमें बीपीएल परिवारों और उनके लिए पशुपालन विभाग चला रहा है, तो क्या बेरोजगारों के लिए अलग से भी कुछ किया जाएगा या उस तरह? जो योजनाएं बीपीएल परिवारों को हम दे रहे हैं, चाहे कृषक बकरी पालन है, चाहे वो कुक्कुट पालन योजना है, चाहे वो हमारे सुअर पालन है, जो दूसरी भेड़ पालन है, तो इसके अलावा भी हम जो नौजवान हैं जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं, उनको भी हम 60% की सब्सिडी जो है तो इन योजनाओं को देंगे। 10+1 का यूनिट उनको उपलब्ध कराएंगे, ताकि वो भी अपने इसको रोजगार का एक साधन जो बना सकें। द टारगेट न्यूज के लिए शिमला से विनोद शर्मा की रिपोर्ट। पल पल हर पल समाचारों से अपडेट रहना है तो हमारे इस चैनल द टारगेट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को जरूर दबाएं। घर बैठे सारी जानकारी पाएं।